अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन कोरमा की मैं बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 किलो चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो 3 किलो चिकन में 2 चम्मच डालनी है पिसी हुई लाल मिर्च के, 1.5 चम्मच नमक का डालना है और 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। और इसमें 3 चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं 3 किलो चिकन। तो ये है कोरमा मसाला, किसी भी ब्रांड का एक पैकेट पूरा ही डाल दें। अब इस चिकन को हम अच्छे से करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेट ज़रूर कीजिएगा। इस कोरमे की ख़ास बात यही है कि हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे, जिससे क्या होगा कि मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाएगा और चिकन में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर ले। उसके बाद फिर जब आधा घंटा हो जाए तो कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं पैन में डाल रही हूँ 1 कप ऑयल और हम डालेंगे साबुत मसाले। तो 2 बादियान के फूल डाले हैं, 2 ही बड़ी इलायची डाल देंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और इसमें डालेंगे जावित्री। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच साबुत ज़ीरे का और इसे करेंगे हम हल्का सा फ्राई। और फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। तो 4 चम्मच हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब उस वक्त तक कुक करना है जब तक कि लहसुन अदरक का थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, लाइट ब्राउन कलर के हो जाए, उस वक्त तक कुक करना है। तो जैसे ही कलर चेंज होगा तो ये देखिए इस तरह का कलर आ जाए तो उसके बाद मैरिनेटेड चिकन डाल देना है। तो यहाँ पे हम प्याज अभी नहीं डाल रहे, तो मैं आपको बताऊँगी कि प्याज हमने किस वक्त डालनी है। तो ये है मैरिनेटेड चिकन, ये सारा ही हम डाल देंगे और उसके बाद चिकन को हम करेंगे फ्राई। तो ये उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि चिकन का पानी ड्राई ना हो जाए और चिकन अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए और जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो भी हम अच्छे से भून ना लें। तो इसके लिए हमें 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। इतनी देर में हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसका पानी भी हम ड्राई कर लेंगे। तो ये कोरमा इतना मज़ेदार बनता है, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है और बन भी जल्दी जाता है। तो ये देखें इसमें जो पानी है वो छोड़ दिया है इसने। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं और इसे साथ साथ भून रहे हैं और इसका पानी हम ड्राई करेंगे। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा तो हम डाल देंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। तो मैंने तकरीबन 1 किलो टमाटर लिए और इनका पेस्ट बना के रख दिया है। कोरमा में आप टमाटर थोड़े ज़्यादा ही डाला करें तो उससे ग्रेवी जो है वो गाढ़ी बनती है और दानेदार भी बनती है। क्योंकि सिर्फ टमाटर नहीं हम डालेंगे, हम इसमें दही भी डालेंगे। इन दोनों चीज़ों से मिला के हम बनाएंगे इसकी बड़ी मज़ेदार सी ग्रेवी। तो जब हम टमाटर डालेंगे तो साथ ही 10 से 12 हम इसमें साबुत हरी मिर्चें भी डाल देंगे, लेकिन उसमें कट लगाना है और इसकी डंडियों को अलग कर देना है। अब इन्हें भी हम मज़ीद थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इस टमाटर को पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखें टमाटर का पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। हमने इसे 10 मिनट के लिए पकाया है। तो जब तक इसका पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई ना हो जाए उस वक्त तक आपने कुक करना है। और इसमें चिकन जो है वो भी काफ़ी हद तक गल जाएगा क्योंकि टमाटर अच्छा खासा पानी छोड़ते ही हैं। तो मैंने 1 किलो टमाटर डाले हैं। तो टमाटर के पानी में ही चिकन काफ़ी हद तक गल जाएगा। जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो वो ये है कि हम दही डाल रहे हैं 2 कप और इसमें मैंने 3 प्याज लिए और उन्हें लाइट ब्राउन कर लिया। अब इन दोनों का मैं पेस्ट बना लूँगी। तो ये दही और प्याज का पेस्ट है। जब टमाटर का पानी ड्राई हो जाए उस वक्त आपने दही और ब्राउन की हुई प्याज का पेस्ट डालना है। तो प्याज का ब्राउन करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि थोड़ा लाइट ब्राउन करना है। अगर आप ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो ये डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे, जिससे कोरमे का कलर ही चेंज हो जाएगा। इसलिए थोड़े लाइट ब्राउन करने हैं और उसके बाद इसका दही के साथ मिला के पेस्ट बना लेना है और फिर वो शामिल कर देंगे हम। अब इसे हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और उसके बाद फिर हम डालेंगे क्रीम। तो मैं यहाँ पे आधा पैकेट क्रीम डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा क्रीम नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा डालना हो तो डाल लीजिएगा। थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला। अब इसे करेंगे हम मिक्स और उसके बाद फिर हम कवर करके इसे हम दम पे रख देंगे। 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे। उससे क्या होगा कि दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा और क्रीम में जो अच्छा सा फ्लेवर है वो भी आ जाएगा। तो इसे मैं कवर कर दूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी ताकि ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। ऐसा ना हो कि हम 10 मिनट के लिए दम पे रखें तो वो सारा ही ड्राई हो जाए और कोरमा में ग्रेवी ना बने।
इसलिए आपने 1 कप पानी भी डाल देना है। उसके बाद फिर हम इसे मिक्स करके अब हम इसे दम पे रख देंगे। तो ये कोरमा बहुत ही आसानी से बन जाता है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और रेसिपी अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया है, तो 10 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें ऑयल जो है वो सारा ही ऊपर आ चुका है। तो अब हम डाल देंगे इसमें केवड़ा एसेंस। तो ये आपने कितना डालना है, 3 किलो चिकन में आपने इसका ये जो ढक्कन होता है ये आधा डाल देना है, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही हार्ड होता है, ज़्यादा डाल देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। तो एंड में मैंने डाला है हरा धनिया। ये वैसे ऑप्शनल है, कोरमा में कुछ लोग हरा धनिया डालते हैं, कुछ नहीं डालते, लेकिन हमें अच्छा लगता है इसलिए कभी हम डाल लेते हैं तो कभी नहीं। तो मैंने भी डाल दिया है। उसके बाद मैं इसे मज़ीद मिक्स कर रही हूँ और इसे दोबारा से 5 मिनट के लिए दम पे फिर से रख दूँगी, क्योंकि अभी मैंने इसे सारा मिक्स किया है, केवड़ा एसेंस भी डाला है, तो उसकी भी खुशबू अच्छे से इसमें आ जाएगी। उसके बाद दोबारा से कवर कर देंगे। बस अब कवर करना है 5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ऑयल जो है वो दोबारा मिक्स हो गया और उसे हमने फिर से सेपरेट करना है। तो 5 मिनट के लिए अब दोबारा से इसे कवर करते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सा चिकन कोरमा तैयार है। तो ये थी आज की आसान सी रेसिपी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ग्रेवी, क्योंकि कोरमा की जो असल चीज़ है वो इसकी ग्रेवी होती है। तो ये देखिए इसकी कितनी मज़ेदार दानेदार सी ग्रेवी बनी है। तो आपने मेरी सारी टिप्स को करना है फॉलो और बनाना है मज़ेदार सा चिकन कोरमा। तो आएंगे हम एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।